नमस्कार। आज हम एक बहुत ही नाजुक और व्यक्तिगत विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ, गर्भपात यानी मिसकैरेज का अनुभव, ये वाकई एक संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो इस अनुभव को सिर्फ भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक नजरिए से नहीं देखती। नहीं, इसमें एक आध्यात्मिक पहलू भी जोड़ा गया है, जैसे जन्म से पहले की योजना, प्री बर्थ प्लानिंग और आत्मा के विकास जैसे विचार। हाँ, इसमें एक महिला है रेबेका, उनकी कहानी है। 16 हफ्तों की गर्भावस्था के बाद उनका गर्भपात हुआ। और साथ ही कुछ जानकारी चैनलिंग सत्रों से भी है, मतलब वो प्रक्रिया जिसमें किसी माध्यम के जरिए आत्माओं या स्पिरिट गाइड से संदेश मिलने का दावा किया जाता है। सही। हमारा मकसद बस इन स्रोतों में दिए गए दृष्टिकोणों को समझना है। कैसे दुख, अपराध बोध, हानि, इन गहरी भावनाओं को आत्मा के स्तर पर किसी बड़े मकसद का हिस्सा माना जा सकता है, ऐसा ये स्रोत बताते हैं। हाँ, और ये साफ कर दें कि हम सिर्फ इन विचारों को सामने रख रहे हैं जैसा सामग्री में है। हम किसी नजरिए का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो आइए इस जटिल और जज्बाती विषय को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो रेबेका की कहानी ये शुरू होती है गर्भपात के उस अचानक हुए हादसे से। 16 हफ्ते की गर्भवती थी वो। हाँ, और अचानक उनका पानी टूट गया। और उनका पहला ख्याल था, हम इस बच्चे को खोने वाले हैं। उन्होंने बताया कि बच्चा, जिसे उन्होंने बाद में कैल्विन नाम दिया, वो उनकी हथेली में आ गया था। ओह, हाँ, बहुत छोटा पर पूरी तरह से बना हुआ। कहती है उसका अंगूठा उसके मुंह में था। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। रेबेका ने उसे तौलिए में लपेटा और बिस्तर पर ले गई। पूरी तरह स्तब्ध थी। वो जानती थी कि बच्चा जीवित नहीं है, पर फिर भी एक तीव्र इच्छा थी उसे सुरक्षित रखने की। ये अनुभव, इसमें स्रोत बताते हैं कि कई भावनाएं एक साथ आती हैं। सदमा, गहरा दुख, गुस्सा, अपराध बोध, सब कुछ। एक ऐसे बच्चे को खोना जिसे आप ठीक से जान भी नहीं पाए, ये एक अजीब और बहुत गहरा दर्द होता है। हाँ, और अक्सर माता पिता सोचते हैं कि क्या ये उनकी गलती थी, क्या वो इसे रोक सकते थे। बिल्कुल। और रेबेका के लिए ये अनुभव और भी ज्यादा नाटकीय हो गया। कैसे? इसके तुरंत बाद उन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी और वो बाथरूम में बेहोश हो गईं। अरे बाप रे। हाँ, और उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो अपनी बॉडी से बाहर निकलकर छत से सब देख रही हैं। EMTs उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसा लगता है। कुछ वैसा ही। उन्हें अपने बाकी बच्चों की चिंता हुई और कहती हैं कि इसी सोच के साथ वो वापस अपने शरीर में आ गईं। लेकिन फिर एम्बुलेंस में कुछ अजीब हुआ, है ना? हाँ, वो सबसे अजीब था। एक अजनबी आदमी, कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी उसने, बस एक सफेद पोलो शर्ट और खाकी शॉर्ट्स। एम्बुलेंस के अंदर? हाँ, वो आया, उसने रेबेका का हाथ पकड़ा और कहा, स्वीटी, तुम ठीक हो जाओगी। और रेबेका को फौरन एक शांति महसूस हुई। कमाल है। और सुनिए, उसने पहली ही कोशिश में नस ढूंढकर IV लगा दिया। पहली ही कोशिश में? हाँ, और जब रेबेका ने बच्चों वाली छोटी सुई मांगी तो वो सुई पहले से ही उसके हाथ में थी। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं। फिर उसने EMT से कहा कि रेबेका को हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं, वो एम्बुलेंस में ठीक रहेगी। और फिर वो उतरकर चला गया। किसी को नहीं पता था वो कौन था। ये तो बहुत ही रहस्यमयी है। बाद में उन्होंने इस पर सोचा होगा। हाँ, रेबेका और उनके साथी वेस ने बहुत सोचा। रेबेका को लगा कि वो आदमी उनके एक पुराने परिचित डॉनी जैसा दिखता था, जो बहुत दयालु थे। तो उन्हें लगा कि वो कोई जानने वाला था। नहीं, उन्हें यकीन हो गया कि वो उन्हें बचाने के लिए भेजा गया था। शायद कोई फरिश्ता जिसने कुछ देर के लिए इंसान का रूप लिया हो। तो स्रोत इसे महज एक संयोग नहीं मानते। नहीं, स्रोत कहते हैं ये एक सोचा समझा हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप मतलब ये कि कोई कारण था उसके वहां होने का। आगे चलकर जब रेबेका ने स्टेसी नाम की एक माध्यम से संपर्क किया, वही चैनलिंग वाली, हाँ, तो इस रहस्यमयी सहायक की पहचान सामने आई। स्टेसी ने पुष्टि की कि वो आदमी असल में रेबेका का आत्मा मार्गदर्शक स्पिरिट गाइड था। आत्मा मार्गदर्शक, स्पिरिट गाइड, ये क्या होता है? एक आध्यात्मिक सहायक। स्रोत के अनुसार इस गाइड ने इंसान का रूप इसलिए लिया क्योंकि रेबेका की मृत्यु का समय नहीं आया था। अच्छा। हाँ, उसे इस जीवन में और भी काम करने थे। एक और बच्चे को जन्म देना भी शामिल था, जिसका नाम इजाबेला रखा गया। और उसने जानबूझकर डॉनी जैसा रूप लिया ताकि रेबेका को सुकून और भरोसा महसूस हो। स्टेसी ने यह भी बताया कि उसने अपनी ऊर्जा, जिसे ऑरिक फील्ड कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके मेडिकल टीम को प्रभावित किया कि वो रेबेका को हेलीकॉप्टर से ना ले जाएं। जैसे कोई
जेडी तकनीक। ये तो बिल्कुल फिल्मी कहानी लग रही है। खैर, अस्पताल में फिर क्या हुआ? डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मृत्यु एन्सेफेलोसील नाम की एक स्थिति के कारण हुई थी। इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी ठीक से नहीं जुड़ पाते ओह, और साथ ही रेबेका का प्लेसेंटा फट गया था, जिससे उनकी जान को खतरा था। तो ये एक तरह से बच्चे की स्थिति ने माँ की जान बचाई। शायद रेबेका को अंदर से महसूस हो रहा था कि बच्चे की मृत्यु शायद 3 हफ्ते पहले ही हो गई थी। 3 हफ्ते पहले? कैसे? जब उन्होंने पेंटिंग करते हुए एक भारी सीमेंट ब्लॉक उठाया था, उन्हें तभी कुछ गड़बड़ होने का तीव्र एहसास हुआ था। समझ गया। इस सब के बाद रेबेका की भावनात्मक स्थिति कैसी रही होगी? जाहिर है बहुत मुश्किल। वो गहरे डिप्रेशन में चली गईं। स्रोत बताते हैं कि वो खुद को दोष देती रहीं, मैंने क्या गलत किया। ये बहुत आम है ऐसे में। हाँ, वो खुद से नफरत करने लगी, उनका वजन बढ़ गया। ये स्थिति 1 साल से ज्यादा चली। इस गहरे दुख से उभरने के लिए परिवार ने कुछ किया? हाँ, उन्होंने घर पर एक छोटा सा समारोह किया। बच्चों को समझाने के लिए केल्विन की याद में आइवी का पौधा लगाया। ये अच्छा तरीका याद रखने का। हाँ, और संगीत बजाया, लाइफ इज इटर्नल नाम का गाना। और बच्चों ने स्वर्ग में केल्विन के लिए चित्र बनाए, स्टिकर लगाए। ये उनके लिए दुख व्यक्त करने और बच्चों को समझाने का एक तरीका था। और क्या केल्विन से उनका कोई संपर्क हुआ बाद में? कभी कभी लोग ऐसा अनुभव बताते हैं। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है। लगभग 2 साल बाद रेबेका और परिवार को केल्विन की उपस्थिति महसूस होने लगी। कैसे? किस तरह की उपस्थिति? जैसे बिस्तर पर किसी बच्चे के बैठने का एहसास होना, या कमरे की लाइट का अपने आप जलना बुझना। सच में? हाँ, और उनके बेटे टकर ने भी बताया कि केल्विन रात में उसके कमरे में आता है और वो गले लगकर सोते हैं। बच्चों को अक्सर ऐसी चीजें महसूस हो जाती हैं। शायद रेबेका के लिए ये अनुभव बहुत सुकून देने वाले थे। उन्हें लगा कि केल्विन बता रहा है कि वो ठीक है, और रेबेका को भी खुद को दोष नहीं देना चाहिए। ये अनुभव रेबेका के लिए जरूर बहुत मायने रखते होंगे। बिल्कुल। पर यहीं से वो गहरे सवाल उठते हैं जिनके जवाब रेबेका ने माध्यम स्टेसी के जरिए जानने की कोशिश की। बिल्कुल। जैसे, क्या ये सब पहले से तय था? केल्विन की आत्मा ने ये क्यों चुना? और वो रहस्यमयी सहायक कौन था? हाँ, तो स्टेसी के साथ सत्र में सबसे पहले केल्विन की आत्मा ने ही संदेश दिया। क्या कहा? मैं तुम्हें माफ करता हूँ, कोई दोष नहीं है। 7 साल बाद भी? मतलब रेबेका के मन में अपराध बोध था अब तक? लगता तो यही है, कहीं ना कहीं वो बाकी था। फिर क्या पता चला? क्या कोई पिछला जन्म का कनेक्शन था? हाँ, ये दिलचस्प है। स्टेसी ने एक पिछले जन्म का जिक्र किया, 1800 के दशक में अमेरिका में। अच्छा। रेबेका और केल्विन दोनों सैनिक थे किसी फौजी किले में। रेबेका सीनियर थी और केल्विन को बेटी की तरह मानती थी। एक लड़ाई में रेबेका ने केल्विन को बाहर भेजा, जहां उसे तीर लगा और उसकी मौत हो गई। और रेबेका ने खुद को दोषी माना? बहुत। उस जीवन में उन्होंने खुद को कभी माफ नहीं किया। यहाँ तक कि उस जीवन की मृत्यु के बाद भी जब आत्माएं मिलीं, तब भी रेबेका खुद को दोष देती रहीं। तो क्या इस जन्म का गर्भपात उसी अपराध बोध से जुड़ा था? क्या ये जन्म से पहले तय हुआ था? स्रोत के अनुसार हाँ। स्टेसी ने रेबेका के पूर्व जन्म योजना सत्र का वर्णन किया। पूर्व जन्म योजना? ये क्या होता है? मतलब वो समझौता जो आत्माएं जन्म लेने से पहले अपनी आत्मा समूह, सोल ग्रुप और मार्गदर्शकों के साथ मिलकर करती हैं, जीवन के अनुभव तय करने के लिए। अच्छा, तो रेबेका की योजना क्या थी? रेबेका ने इस जीवन में भावनात्मक आजादी पर काम करने का फैसला किया था। उसी योजना सत्र में केल्विन की आत्मा आई और उसने फिर माफी की बात की। हाँ, उसने फिर रेबेका से खुद को माफ करने को कहा, लेकिन रेबेका तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो उस नुकसान की भरपाई करना चाहती हैं। भरपाई कैसे? तब दोनों आत्माओं को ये विचार आया, रेबेका इस जीवन में केल्विन को गर्भ में धारण करेगी, पर थोड़े समय के लिए ही। थोड़े समय के लिए? कितना? लगभग उतने ही समय के लिए जितना वो पिछले जन्म में केल्विन की मृत्यु के बाद जी पाई थीं। ओह, तो ये एक तरह का प्रतीकात्मक अनुभव था। हाँ, रेबेका को लगा कि इससे उन्हें खुद को माफ करने में मदद मिलेगी। हालांकि स्रोत बताते हैं कि केल्विन और गाइड थोड़े शंकित थे। उन्हें पक्का नहीं था कि क्या ये काफी होगा। तो इस नजरिए से गर्भपात एक तरह से पिछले जन्म के कर्म को संतुलित करने का तरीका बना। कर्म मतलब पिछले जन्मों के कामों का असर। हाँ, कर्म यानी हमारे कामों का नतीजा जो जन्मों तक साथ चलता है, ऐसा माना जाता है। इस दृष्टिकोण में गर्भपात पिछले जन्म के भावनात्मक बोझ, खासकर रेबेका के अपराध बोध को हल्का करने का एक जरिया बना। और सत्र में केल्विन ने क्षमा ना कर पाने के बारे में कुछ कहा?
हाँ, उन्होंने इसकी तुलना एक गेंद और जंजीर से की, जो इंसान को पूरी तरह खुशी या दुख महसूस करने से रोकती है। उन्होंने कहा कि रेबेका ने कभी गहराई से उस अपराध बोध को जाने नहीं दिया था। तो कैल्विन का मुख्य संदेश क्या था रेबेका के लिए? यही कि जीवन अनंत है, मृत्यु अंत नहीं है। शरीर छूट जाता है, आत्मा रहती है। उन्होंने कहा, जैसा स्रोत में बताया गया है, हम अक्सर अपने प्रियजनों के पास जाते हैं, उनके दिल पर हाथ रखते हैं ताकि वे हमारे प्यार को महसूस कर सकें, ताकि वे समझ सकें कि जीवन शाश्वत है। ये काफी गहरा विचार है। एक और माध्यम का जिक्र था, कॉर्वी। उन्होंने भी कुछ बताया। हाँ, कॉर्वी ने रिबेका की आत्मा से संपर्क करके जानकारी दी। रेबेका की अपनी आत्मा से? हाँ, आत्मा ने बताया कि रिबेका ने जन्म से पहले माँ बनने के हर रूप का अनुभव करने की इच्छा जताई थी। हर रूप का? मतलब शायद गर्भावस्था, जन्म देना और गर्भपात का अनुभव भी। हाँ। और केल्विन की आत्मा, वो गर्भधारण के प्यार को महसूस करना चाहती थी ताकि वो उस भावना को अपने साथ वापस ले जा सके और अपने कर्म को सुधार सके। आत्मा के नजरिए से गर्भ में पलना माँ के प्यार का सबसे गहरा भौतिक अनुभव है। हाँ, कॉर्वी के चैनलिंग के अनुसार यही कहा गया। ये आत्मा को याद दिलाता है कि इंसान कितने अद्भुत प्यार के काबिल हैं। क्या स्रोत गर्भपात या मिसकैरेज की योजना बनाने के और भी आध्यात्मिक कारण बताते हैं? हाँ, कई कारण हो सकते हैं, जैसे पिछले जन्मों के भावनात्मक असर को संतुलित करना। मान लीजिए किसी ने आपको अकेला छोड़ दिया हो पिछले जन्म में, तो इस जन्म में वैसा ही अनुभव चुनना ताकि वो भावना ठीक हो सके। या फिर आत्मा को उम्मीद और लचीलापन सिखाना, खासकर अगर कोई महिला बार बार गर्भपात का अनुभव करती है और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ती। और कभी-कभी ये कर्म संतुलन का एक छोटा रास्ता भी हो सकता है। हाँ, आत्मा को बिना पूरा जन्म लिए ही कर्म को संतुलित करने का मौका मिल सकता है, ऐसा ये स्रोत बताते हैं। और आत्मा क्षमा, इस पर क्या कहा गया? इस पर बहुत जोर दिया गया है। रेबेका की आत्मा का संदेश था, तुम्हें खुद से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना तुम अपने बच्चों से करती हो। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, और आगे कहा, अपनी पूर्णता को पहचानो। तुम्हारे गर्भ का हर फल एक आदर्श बेदाग फूल था, चाहे वो पृथ्वी पर कैसा भी दिखे। मतलब अनुभव चाहे जैसा रहा हो, आत्मा के स्तर पर सब कुछ सही था। दुख मनाने की प्रक्रिया, ग्रीफ प्रोसेस, उसके बारे में क्या सलाह दी गई? आत्मा ने कहा कि शोक करना ठीक है, पर इसे जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दुख को परिभाषित न करने देना। बिल्कुल। और अक्सर दुख बच्चे के लिए उतना नहीं होता जितना खोई हुई संभावनाओं और उम्मीदों के लिए होता है। और ये जानना जरूरी है कि बच्चे की आत्मा को कोई गिला शिकवा नहीं होता और माता पिता दोषी नहीं है। पिता के दुख का भी जिक्र किया गया है, अक्सर उनका दर्द अनदेखा रह जाता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत पिता के दुख को भी स्वीकार करता है। वो सोच सकते हैं, क्या मुझ में कोई कमी थी या वॉज माई सीड इम्परफेक्ट? हाँ, ये ख्याल आ सकता है। आत्मा का संदेश है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। बच्चे की ऊर्जा अभी भी पिता के साथ है और वो इसे दुनिया में खूबसूरती और ताकत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे किसी और बच्चे की देखभाल करके या अपनी रचनात्मक ऊर्जा के जरिए। ये तो मिसकैरेज की बात हुई। क्या स्रोत प्रेरित गर्भपात यानी अबॉर्शन पर भी कोई आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखते हैं? ये एक और बहुत संवेदनशील और विवादास्पद विषय है। हाँ, सामग्री इस पर भी बात करती है। इसे स्टेसी के गाइड और काउंसिल ऑफ एल्डर्स, एक तरह की आध्यात्मिक परिषद, ने संबोधित किया है। यहाँ भी हम सिर्फ स्रोत में दिए गए विचारों को बता रहे हैं, बिना अपना कोई मत रखे। ठीक है, तो क्या कहा गया है? मुख्य बात ये कही गई है कि आत्मा आमतौर पर गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में भ्रूण में पूरी तरह से वास नहीं करती। मतलब वो पूरी तरह से जुड़ी नहीं होती। और ज्यादातर गर्भपात इसी दौरान होते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये निकाला गया है कि आत्मा को उस तरह का शारीरिक दर्द महसूस नहीं होता जैसा हम समझते हैं। और क्या आत्मा की सहमति होती है इसमें? स्रोत का दावा है कि हाँ, सभी गर्भपात, चाहे वो सहज हों या प्रेरित हों, भ्रूण से जुड़ी आत्मा की सहमति से होते हैं, भले ही आत्मा को निराशा हो। निराशा? हाँ, मतलब शायद वो जन्मा लेना चाहती थी पर सहमति दे देती है। आत्मा के लिए ये अनुभव कभी-कभी विंडो शॉपिंग जैसा हो सकता है, दुनिया में झांक कर देखना फिर वापस चले जाना। तो इसे आत्मा की हत्या नहीं माना जाता? इस दृष्टिकोण के अनुसार नहीं, आत्मा का अस्तित्व बना रहता है और उसे दूसरा मौका मिलेगा। एक और बात जो श्रुत उठाते हैं वो थोड़ी चौंकाने वाली है।
गर्भपात क्लिनिकों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों के बारे में। हाँ, ये काफी विवादास्पद बिंदु है। स्रोत का कहना है कि ये घटनाएं भी आत्माओं द्वारा क्रोध और भय जैसे मुद्दों पर काम करने का हिस्सा होती हैं। मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो वहां काम कर रहे हैं, वो सब आत्मा के स्तर पर कुछ सीख रहे हैं। इस नजरिए से हाँ, आत्मा के स्तर पर इन घटनाओं का एक बड़ा उद्देश्य होता है, जो इसमें शामिल सभी लोगों की आत्मा के विकास को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाता है। ये विचार निश्चित रूप से जटिल है और इस पर अलग-अलग मत हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, रेबेका की कहानी इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण को कैसे दर्शाती है? ये दिखाती है कि कैसे एक बहुत दर्दनाक अनुभव को इस नजरिए से एक सोची समझी चुनौती के रूप में देखा जा सकता है, जिसका मकसद था आत्मक्षमा सीखना और पिछले जन्म के अपराधबोध को ठीक करना। और ये सोचना कि शायद कोई गहरा आध्यात्मिक कारण हो सकता है, कुछ लोगों को सुकून दे सकता है। हाँ, शायद उपचार में मदद कर सकता है। और इस दृष्टिकोण से गर्भपात, अबॉर्शन का क्या उद्देश्य हो सकता है? सिर्फ कर्म संतुलन नहीं? स्रोत इन्हें करुणा विकसित करने का तरीका भी बताते हैं, जीवन की दिशा बदलने का या आत्माओं को कर्म जल्दी संतुलित करने में मदद करने का। वे इसे सेवा का एक रूप कहते हैं। सेवा? किसकी सेवा? एक दूसरे की सेवा। रेबेका ने खुद की सेवा की, क्षमा सीखकर, और केल्विन की सेवा की, उसे गर्भ का अनुभव देकर। केल्विन में रेबेका की सेवा की, उसे क्षमा का मौका देकर। और आत्मा मार्गदर्शक ने रेबेका की सेवा की, उसकी जान बचाकर। स्रोत के अनुसार ये सब एक दूसरे के लिए प्यार और सेवा का गहरा रिश्ता है। और अंतिम लक्ष्य क्या है इस सब में? आत्मक्षमा और अपनी आंतरिक पूर्णता को पहचानना, अपनी दिव्यता को समझना। तो आज हमने गर्भपात और गर्भपात के अनुभवों को भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। हाँ, रेबेका की कहानी और आत्मा के ये कथित दृष्टिकोण हमें दुख, हानि और क्षमा पर सोचने का एक अलग नजरिया जरूर देते हैं। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभव भी आत्मा के विकास के लिए चुने जा सकते हैं, जैसा कि इन स्रोतों का दावा है, तो हमारे रोजमर्रा की छोटी मोटी चुनौतियां जो हमें परेशान करती हैं, वो हमें अपने बारे में क्या सिखा सकती हैं, उनका क्या गहरा मतलब हो सकता है। इसी विचार के साथ आज हम विदा लेते हैं।